हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, अब बेसिक्स किसका हम देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने क्रिस्टलोग्राफी के प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग हर एक चीज़ देखा। इससे पहले हमने सीखा कि क्रिस्टलोग्राफी में प्रोजेक्शन क्या होता है और उसी प्रोजेक्शन को ही हम कहीं ना कहीं आगे जाके बोल रहे थे इक्वल एंगल का प्रोजेक्शन। ठीक है, इक्वल एंगल का प्रोजेक्शन कब बोलना, जब बात होगा उल्फ नेट का। ठीक है, और उसी उल्फ नेट को यूज करके जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी क्रिस्टल को, तो उसी को ही कहीं ना कहीं फिर आगे जाके हम बोल रहे हैं स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, तो ये सब चीज़ हमने देखा था। आफ्टर दैट मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हमने देखा स्टेरियो नेट के ऊपर। ठीक है, स्टेरियो नेट क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह हम इक्वेटोरियल प्लेन को लेके, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन किसको बोल रहे हैं, उसी को ही कहीं ना कहीं फिर हम बोल रहे हैं क्या, प्रोजेक्शन प्लेन। क्योंकि हर एक चीज़ हम एक सर्कल के अंदर इमेजिन कर रहे थे, एक सर्कल के अंदर हम कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि एक क्रिस्टल है हमारा जो कि सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर से ये जो प्लेन पे ही हर एक चीज़ हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसी प्लेन पे, इसी को ही हम इक्वेटोरियल प्लेन बोल रहे थे। फिर इसी को ही और एक नेम हम दे रहे थे। ठीक है, इसी को ही हम नेम दे रहे थे प्रोजेक्शन प्लेन, और इसी को ही अगर सेपरेट हम एक प्लेन में लेके आ जाते हैं सिर्फ ये सर्कल को या फिर सर्कुलर सेक्शन को, तो इसी को ही हम फिर बोल रहे थे उल्फ नेट। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। और उल्फ नेट के अंदर भी फिर हमने ग्रेट सर्कल किसको बोलना है, ठीक है, स्मॉल सर्कल क्या है, प्रिमिटिव सर्कल क्या है, एक चीज़ हमने देखा था स्टेरियो नेट के रिगार्डिंग। देन हमने और भी कुछ बेसिक चीज़ें देखे थे, मतलब फेस को किस तरह प्लॉटिंग करना है। ठीक है, होलोडेट कब देना है, और मतलब होलोडॉट या फिर आप बोल सकते हो इस तरह का, मतलब सॉलिड डॉट या फिर होलोडॉट। फेस को जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं इन योर प्रोजेक्शन प्लेन, यू कैन से इक्वेटोरियल प्लेन, उसी को ही हम फिर बोल रहे हैं उल्फ नेट। तो उसके अंदर हम दो सिंबल को यूज करते हैं, डिपेंड करता है कौन सा सिंबल कब यूज करना। अगर इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल प्लेन या फिर प्रोजेक्शन प्लेन के नीचे अगर कोई फेस रहे क्रिस्टल का, उसको अगर हमें इस पर रिप्रेजेंट करना है तो हम होलोस्फीयर लेंगे, और इसके ऊपर अगर कोई भी फेस रहे तो उसके लिए हम ले रहे थे सॉलिड डॉट। ठीक है, इसको भी हम होलो डॉट बोल सकते हैं, या फिर अगर आप स्फीयर की तरह इसको कंसिडर करते हो तो होलो स्फीयर बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बोलो, नो प्रॉब्लम। देन ये तो हमने फेस का मतलब प्लॉटिंग सीखा था। आफ्टर द फेस हम कुछ एक्सिस को देख रहे थे, एक्सिस को किस तरह प्लॉट करना है वो भी हमने सीखा था। क्योंकि अगर एक्सिस वर्टिकल रहे तो एक पॉइंट के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहे टू द योर इक्वेटोरियल प्लेन, यू कैन से प्रोजेक्शन प्लेन, तो उसको हम एक लाइन के थ्रू मतलब इंडिकेट कर रहे थे। और लाइन का भी एंडिंग पॉइंट पे, जैसे हम कोई भी एक्सिस बोले तो उसका दो एंडिंग, मतलब लाइन का दो एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हम फिर अप्रोप्रिएट सिंबल दे रहे थे कि ये पर्टिकुलर एक्सिस 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड, कोई भी मतलब किस तरह का सिमेट्री दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे थे। तो ये चीज़ हमने सीखा था एक्सिस के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था किस तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात हो रहा है, अगर कोई ऐसा प्लेन हो जो कि ये देखिए, ये इक्वेटोरियल प्लेन को ही मतलब क्रिस्टल में, मतलब सपोज एक क्रिस्टल है, ये सब चीज़ हमने पहले भी देख लिया था, सिर्फ आपको मैं एक रिकॉल करा रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि हम आज थोड़ा सा अप्लाइड चीज़ सीखेंगे, इसके बाद हम अपना जो भी टॉपिक था इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम का जो भी क्लासेस है उसके ऊपर हम प्रोजेक्शन सीखने का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर क्रिस्टल में कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल मतलब मिरर प्लेन रहे और ये क्रिस्टल ही आपका एक स्पीयर के अंदर रहे, तो इस कंडीशन में जब इसी स्पीयर को, मतलब इसी सर्कुलर सेक्शन को, या फिर यू कैन से इक्वेटोरियल प्लेन प्रोजेक्शन प्लेन को हम एक पेपर में मतलब लेके आके मतलब देख रहे हैं, तो इसको ही हम सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन था और ये इसके साथ, ये प्लेन के साथ क्या था, हॉरिजॉन्टल। सो हम यहाँ पर सॉलिड लाइन ले रहे थे टू इंडिकेट हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन। अगर वर्टिकल मिरर प्लेन रहे तो जिस भी एक्सिस को वो मतलब पैरेलल रहेगा उस एक्सिस को हम सॉलिड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, और अगर मतलब इंक्लाइंड या फिर ऐसा भी तो कंडीशन आएगा ना, वर्टिकल ना रहे या फिर हॉरिजॉन्टल ना रहे तो इंक्लाइंड रहेगा, तो इन दैट कंडीशन हम जो भी ग्रेड सर्कल के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डिपेंड करता है कि कितने एंगल में वो प्लेन दिखा रहा था। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमने सीखा था रिगार्डिंग और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। उसके बाद हमने देखा था HM सिंबल। ठीक है, हरमान और मंग्यू किस तरह वो सिंबल को लेके मतलब लेके आए थे दुनिया के सामने, उसको रखा था और ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया गया था, और किस पोजीशन में किस तरह का मतलब सिमेट्री का ऑर्डर रहेगा वो भी हमने देख लिया था। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट कर देते हैं और भी कुछ बेसिक्स के ऊपर। इसको बेसिक ना कहिए तो भी चलेगा क्योंकि बेसिक जो भी देखना था वो हमने इससे पहले देख लिया। आज सिर्फ वो बेसिक को यूज करें, मतलब इससे पहले जो चीज़ भी हमने देखा इन बेसिक, मतलब इससे पहले हमने वीडियो 1 2 3 जो भी 4 इतने वीडियो जो भी आए, तो उसके ऊपर जो चीज़ भी हमने देखा एक ओवरऑली कंपाइल करें एक ही वीडियो में आज हम देखेंगे, और कुछ उसका मतलब उसको जो भी हमने बेसिक सीखा उसको कुछ अप्लाई करके और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आफ्टर दिस वीडियो जो भी हमारा मतलब प्रोजेक्शन के ऊपर रहेगा वो हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी देखा था। अगर मतलब ये जो आप बोल रहे हो इसी को, या बोल रहे हो उल्फ नेट, इसी को ही हम कहीं ना कहीं अगर स्फीयर के अंदर कंसीडर करते तो इसी को इक्वेटोरियल प्लेन या फिर प्रोजेक्शन प्लेन बोल रहे हैं। तो हाँ, अगर कोई फेस को इंडिकेट करते हैं तो हर एक वही, इससे पहले जो भी हमने सीखा उसी को यहाँ पर मैं कंपाइल कर रहा हूँ और कुछ अप्लाइड चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो हाँ, अगर इस तरह का आपको होलो डॉट देखने को मिले तो इसका मतलब है कि इंडिकेट पॉइंट बिलो द पेज। ऑब्वियसली बिलो द पेज का मीन ही है बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं बताया था आपको, जहाँ पर भी आपको पेज मतलब इन केस ऑफ प्रोजेक्शन पेज के बारे में जिक्र हो, वहाँ पर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रहा है इक्वेटोरियल प्लेन का या फिर प्रोजेक्शन प्लेन का, ठीक है। या फिर उसी को आप बोल सकते हो उल्फ नेट। जब उसी को आप सर्कल से सेपरेट लेके आ जाते हो एक पेज पे, उसको ड्रॉ करते हो, तो उसी को हम फिर उल्फ नेट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमेशा से वो उल्फ नेट रहेगा, कभी कभी उसको हम सीडमिट नेट भी बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन, कब उल्फ नेट बोलना है, कब सीडमिट नेट बोलना है, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही है प्रोजेक्शन के ऊपर। और जिस चीज़ का प्रोजेक्शन हमें करना, क्रिस्टलोग्राफी का प्रोजेक्शन करना, तो उसको हम बोलेंगे उल्फ नेट। इफ़ यू हैव गोइंग टू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सीडमिट नेट, ओके। और सीडमिट नेट को इक्वल एरिया बोला जा रहा था, उल्फ नेट को इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो हाँ, अगर कोई भी मतलब फेस को हमें रिप्रेजेंट करना जो कि पेज के नीचे रहेगा, तो उसको हम होलो डॉट से देखेंगे। और पेज के अगर ऊपर है, मतलब कहीं पर भी आपको प्रोजेक्शन प्लेन में इस तरह का अगर कुछ कंडीशन दिखे, मतलब फेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, जहाँ पर भी आपको सॉलिड डॉट दिखे, समझ जाना है आपको कि हाँ ये सॉलिड डॉट है, मीन्स ये प्रोजेक्शन प्लेन के कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करना है, क्योंकि ये सब चीज़ इमेजिन के ही ऊपर है और ये चीज़ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3D का सामान को 2D में लेके आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पर भी आपको सॉलिड डॉट दिखे तो आपको समझ जाना है। इसके बाद मतलब इसके बाद जो भी हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम का प्रोजेक्शन देखेंगे, वहाँ पर आपको समझ जाना है कि सॉलिड डॉट मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है जो भी फेस है वो फेस प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर रहेगा, और वहीं पर अगर होलो डॉट रहे तो वो प्रोजेक्शन प्लेन के नीचे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब आउटर जो उसका सर्कल रहेगा, ठीक है, ये जो सर्कल, ये आउटर वाला सर्कल रहेगा वो डॉटेड रहेगा, ठीक है, ना कि सॉलिड। मतलब इसीलिए मैं दोनों दिया हूँ ताकि मतलब आपको समझा सकूँ, अगर आपका कन्फ्यूजन ना हो क्या ये सॉलिड रहेगा। नहीं, सॉलिड रहेगा तो फिर हम बोलते हैं मिरर प्लेन। मिरर प्लेन माने इसके नीचे भी एक फेस कहीं ना कहीं आता है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे फेस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा मीन्स यहाँ पर सॉलिड हो ही नहीं सकता, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन आ ही नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन नहीं आएगा तो इसको ही हम कुछ इस तरह इस सर्कल को लेते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं ए बुल्स आई। इस सिंबल को ही हम बोलते हैं बुल्स आई, ठीक है। क्योंकि बुल्स आई की तरह दिखता है इसीलिए हम इसको नेम दे रहे हैं बुल्स आई, और कुछ नहीं है इसके पीछे, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वगैरह है नहीं। इसको बुल्स आई बोलने का मतलब ये है कि इसका अपीयरेंस कहीं ना कहीं बुल्स आई की तरह है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू से इट्स बुल्स आई, ठीक है। तो बुल्स आई अगर आपको कहीं भी उल्फ नेट में, स्टेरियो नेट में देखने को मिले, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट 2 पॉइंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था। ये दो चीज़ रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक ऐसा फेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है, और ये एक ऐसा फेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे है, बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग एबव द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो बुल्स आई का मतलब क्या है, ऑब्वियसली एग्जैक्टली उसके नीचे ही एक और एक फेस है, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन के मतलब ऊपर में जैसा फेस है, एग्जैक्टली उसके नीचे और एक फेस है, इसीलिए हम बोल रहे हैं बुल्स आई का सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। वन एबव द पेज एंड वन बिलो द पेज, ऑब्वियसली एग्जैक्टली उसके नीचे है, इसीलिए इसी के ऊपर ही हम मतलब ओवरलैप हो जा रहा है, इसीलिए मतलब आपको ये बुल्स आई की तरह दिख रहा है, ठीक है। और ये मतलब ऐसा दिखना मीन्स जहाँ पर भी आपको बुल्स आई दिख जाए, बुल्स आई का सिंबल जहाँ पर भी आ गया, आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रहा है हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन का। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन का बात होगा तो ऑब्वियसली जो भी मिरर प्लेन रहेगा वो उल्फ नेट के साथ क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब उल्फ नेट के साथ पैरेलल रहेगा मीन्स, अगर फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ उल्फ नेट क्या है। यही आपका उल्फ नेट, ये जो सर्कुलर सेक्शन को ही हम उल्फ नेट बोल रहे हैं, सेपरेट लेके आ रहे हैं। तो इसी को ही अगर पैरेलल क्रिस्टल में मिरर प्लेन आपको देखने को मिले तो इंडियाट कंडीशन हम बुल्स आई को लेके आते हैं या फिर बुल्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी टाइम पे यहाँ पर जो आउटर जो आपका मतलब सर्कल रहेगा, आउटर जो लाइंस रहेंगे सर्कल का, वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। जब भी मतलब बुल्स आएगा मीन्स हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है, क्योंकि देखिए ऊपर में जो फेस दिख रहा है एग्जैक्टली नीचे भी सेम फेस है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर बुल्स आई का सिंबल ले रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है एबव द पेज, जो मतलब जो भी आपका फेस है क्रिस्टल का, एंड जो क्रिस्टल का फेस नीचे है, एग्जैक्टली नीचे है और वो इसके साथ इक्वल है, इसीलिए हम इसके ऊपर ही ओवरलैप करके दे रहे हैं मतलब इस तरह। यही बुल्स आई का अपीयरेंस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन कहीं ना कहीं आपका क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम यहाँ पर जो आउटर मतलब आपका मतलब पेरीमीटर लेंगे, जो भी आपका आउटर
सर्कल का लाइन लेंगे वो क्या रहेगा, इट शुड बी सॉलिड नॉट डैश, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब मतलब सिंगल फेस को आप रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है ही नहीं। देखिए यहाँ पर जिससे हमने किया था, इससे पहले ऊपर में हमने जैसे किया था, बट जब ओवरलैप कर जाए तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू कंसीडर, ठीक है, कि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्टिंग, ओके, इन द क्रिस्टल, और उसको कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए डैश आउटलाइन रहे हैं, या फिर उसी को ही आप बोल रहे थे प्रिमिटिव सर्कल, प्रिमिटिव सर्कल इन केस ऑफ योर स्टेरियोनेट, स्टेरियोनेट में उसी को ही आउटर लाइन को या प्रिमिटिव सर्कल बोल रहे थे, ठीक है। इसी आउटर लाइन को हम प्रिमिटिव सर्कल, इसी को ही हम इस तरह कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन आ रहा था, इसी को ही हम बोल रहे थे कि ग्रेट सर्कल, और कुछ इस तरह अगर लाइन जा रहे थे तो उसी को ही हम बोल रहे थे स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो हाँ, डैश्ड आउटलाइन आपको देखने को मिले, प्रिमिटिव सर्कल देखने को मिले, नो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट करता तो ऑब्वियसली डैश लाइन नहीं रहता, ठीक है। अगर डैश लाइन नहीं है मीन्स हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन नहीं है। अगर डैश लाइन प्रेजेंट है, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलत बता दिया, तो इसको फिर से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आउटर का पेरीमीटर है, ऑब्वियसली वार्ड के बोल मतलब वार्ड, जब मैं आपको बता रहा था फ्लो में कुछ मैं आपको गलत बता दिया आई थिंक, तो इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इन जनरल कंडीशन आपको दो ही टाइप के, मतलब आप जितने भी प्रोजेक्शन करो, जितने भी क्रिस्टल का प्रोजेक्शन करो, आउटर का जो प्रिमिटिव आपको सर्कल देखने को मिलेगा दो ही टाइप का मिलेगा, एक तो रहेगा सॉलिड और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल। इससे पहले भी हमने देखा, जब भी बात आएगा सॉलिड आउटर सर्कल का, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर ना रहे सॉलिड आउटर सर्कल, डैश लाइन में अगर हम प्रिमिटिव सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मीन्स यहाँ पर जो फेस रहेंगे ओवरलैप नहीं करेंगे, जहाँ पर भी रहेंगे मतलब एक दूसरे से एग्जैक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली नीचे नहीं रहेंगे। बट इन दैट कंडीशन यहाँ पर आपको बुल साइड देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक फेस है, इसी के ही नीचे एग्जैक्टली और एक फेस दिख रहा है, बट दिस फेस मतलब जो भी सेकंड फेस है वो क्या नीचे है, तो इसीलिए हम उसके इसलिए इस तरह का डॉट, हॉलो डॉट यूज कर रहे हैं, और जो ऊपर है उसके लिए इस तरह का डॉट यूज कर रहे हैं, सॉलिड डॉट, ठीक है। और जो मिरर प्लेन का हम बात कर रही है क्या है, वर्टिकल मिरर प्लेन को, अगर यहाँ पर सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन मीन्स ये वर्टिकल मिरर प्लेन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्यों वर्टिकल मिरर प्लेन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये देखिए हम इससे पहले हमने देखा था कि एक्सिस को हम प्लॉट करते हैं, एक्सिस को जब भी हम हॉरिजॉन्टल प्लॉट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अभी फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ये एक एक्सिस है, डैश लाइन में मीन्स ये एक्सिस है, ठीक है। बट ये एक्सिस का अगर ओरिएंटेशन में देखूँ तो हाँ ये एग्जैक्टली आपका जो भी इक्वेटोरियल प्लेन या फिर प्रोजेक्शन प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल है ये एक्सिस, ठीक है। अगर वर्टिकल रहता सिर्फ एक डॉट से हम रिप्रेजेंट करते, वो हमने देखा था, ठीक है, इससे पहले बेसिक्स में, ठीक है। तो हाँ ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसी को ही कहीं ना कहीं एक परपेंडिकुलर मिरर प्लेन पैरेलल है, ठीक है। इसी एक्सिस से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि समझने में आपको ईजी हो। ये क्रिस्टल है, तो यहाँ पर अगर मैं एक एक्सिस आपके लिए लेके जाऊँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये देखिए ये क्या, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इसी एक्सिस को अगर पैरेलल रहे एक मिरर प्लेन, ये देखिए ये मिरर प्लेन इसको पैरेलल दिख रहा है, अगर आपको इमेजिन हो पा रहा है तो ऑब्वियसली ये मिरर प्लेन क्या है, इसको पैरेलल है। तो इन दैट कंडीशन ये जो मतलब एक्सिस रहेगा उसी को ही हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब ही है कि इसी एक्सिस के साथ पैरेलल में एक वर्टिकल मिरर प्लेन है, ठीक है। और ये तो मिरर प्लेन को इंडिकेट करने के लिए हमने सॉलिड लाइन यूज किया, लेकिन एक्सिस का मोटो क्या, एक्सिस का मोटो हम लास्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका एंड में अप्रोप्रिएट सिंबल डालेंगे कि वो 2 फोल्ड दिखा रहा है तो उसको हम एलिप्स लेंगे, 3 फोल्ड तो उसका ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, वो चीज़ भी हम डालेंगे। लेकिन अगर सिंपली अगर मतलब आपको इस तरह का डैश लाइन दिखे, ये एक मतलब प्रोजेक्शन मतलब प्लेन है सपोज, और इसमें कुछ भी मैं सिंबल डालूँ, ये डिपेंड करता है मतलब सिमेट्री ऑपरेशन के ऊपर कितने फोल्ड का रोटेशन दिखा रहा है। ऐसा कंडीशन आए मीन्स डैश डैश लाइन आए मीन्स यहाँ पर कोई भी पैरेलल मिरर प्लेन नहीं है टू दिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। और ये जो मिरर प्लेन रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा, बट यहीं पर अगर सॉलिड अगर मैं एक्सिस दिखाऊं इसका मतलब यही है कि हाँ यहाँ पर एक मिरर प्लेन भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इसी डायरेक्शन में पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर टू द आपका ये जो पेज को परपेंडिकुलर है, ठीक है। पेज को परपेंडिकुलर है मीन्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि परपेंडिकुलर किस तरह यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाया था किस तरह ये जा रहा है। और इसी को ही फिर अगर हम एक
स्फीयर में लेके आएंगे तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ ही गया होगा किस तरह हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मिरर प्लेन को। अगर वो मतलब मिरर प्लेन का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सिस मतलब एक्सिस जिस भी मिरर प्लेन का डायरेक्शन रहता है कि हाँ पर्टिकुलर अगर कोई भी डायरेक्शन में अगर एक्सिस है, उसी एक्सिस को अगर पैरेलल रिलेशनशिप दिखा रहा है तो हाँ इन दैट कंडीशन वी कैन टेक दैट एक्सिस एज ए सॉलिड लाइन। ओके, तो और भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेसिक की तरफ। तो अभी तक हमने देखा कि हाँ किस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगर कोई परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रहे तो उसको किस तरह हम देखेंगे। लेकिन अगर क्या हुआ वर्टिकल एक्सिस रहे, वर्टिकल एक्सिस मीन्स ऑब्वियसली एक्सिस कुछ इस तरह रहेगा, एक्सिस इस तरह रहेगा। अगर आई होप आपको समझ में आता ही होगा कि एक्सिस अगर इस तरह है, एग्जिस्ट कर रहा है लाइक दैट, तो ऑब्वियसली अगर टॉप व्यू से आप देखते हो सिर्फ आपको एक पॉइंट ही दिखेगा, ठीक है। अगर साइड व्यू से आप देख रहे हो ऐसे इस तरह के साइड व्यू से देख रहे हो तो आपको एक मतलब लाइन दिख रहा है। लेकिन अगर टॉप व्यू से देखते हो एग्जैक्टली अगर आप इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ मैं आपको दिखाया था जब हम एक्सिस का प्लॉटिंग सीख रहे थे, तो हाँ एक डॉट के थ्रू हम उसको सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये वर्टिकल है, ठीक है। अगर सेंटर में मतलब ना रहे मीन्स उसका ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं 90 डिग्री से कुछ अलग रहेगा, परपेंडिकुलर ना रहेगा टू द प्रोजेक्शन प्लेन। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दैट एंगल जितना भी उसका झुकाव रहेगा जिस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर जहाँ पर भी रहे वहाँ पर एक्सिस को एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर डॉट में डिफरेंस आ रहा है। इससे पहले तो हमने बोला था अगर सॉलिड डॉट रहे तो क्या हम फेस को रिप्रेजेंट करते हो और वो फेस भी पर्टिकुलरली अबव द प्रोजेक्शन प्लेन रहेगा, तो यहाँ पर भी डॉट देंगे क्या? नहीं। डॉट तो मतलब ये डॉट का मीनिंग ये कि ये एक एक्सिस है, लेकिन एक्सिस का तो ऑब्वियसली हमेशा कहीं ना कहीं एक ओरिएंटेशन रहता है, इधर वो 2 फोल्ड दिखाए 3 फोल्ड, जितने भी कहीं ना कहीं एक सिमेट्री ऑपरेशन दिखाता है, तो उस सिमेट्री ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक्सिस को दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो सिमेट्री मतलब कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ए वर्टिकल 2 फोल्ड एक्सिस है, यहाँ पर वर्टिकल है, वर्टिकल ऑब्वियसली सेंटर में रहेगा, और वो 2 फोल्ड एक्सिस है इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल एलिप्स एट द सेंटर। ऑब्वियसली 2 फोल्ड एक्सिस है इसलिए हम सिंगल एलिप्स दिखा रहे हैं एट द सेंटर, और ये वर्टिकल है इसलिए ये लाइन दिखेगा इन एक पॉइंट में ही दिखेगा। अगर इसी के जगह सिर्फ अगर एक पॉइंट रहता तो ये एक फेस को इंडिकेट करता जो कि एबव द पेज है, ठीक है, और यू कैन से एबव द प्रोजेक्शन प्लेन। क्रिस्टल का जो भी फेस रहेगा वो एबव द प्रोजेक्शन प्लेन में है। बट यहीं पर अगर एलिप्स ट्रायंगल वगैरह यूज़ हो तो उसका मतलब ही है कि हाँ यहाँ पर बात हो रहा है एक्सिस का। लाइक दैट अगर 3 फोल्ड एक्सिस रहे, ठीक है, 3 फोल्ड एक्सिस रहे तो ये देखिए किस तरह ट्रायंगल मतलब एक सॉलिड ट्रायंगल हम सेंटर में यूज करेंगे, क्योंकि वर्टिकल 3 फोल्ड एक्सिस रहेगा तो ऑब्वियसली इस तरह का हम यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ इससे पहले हमने देखा था, सिर्फ आपको मैं सिखा रहा हूँ किस तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि आगे चल के यही सब चीज़ का काम आएगा, ठीक है। और 3 फोल्ड एक्सिस का मीनिंग ये कि कहीं ना कहीं सिमिलर फेस वर्टिकल फेस है, तो मैं आप वर्टिकल फेस है तो 3 बार मतलब सेम फेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो 2 फोल्ड बोल रहे थे 2 बार आपको 2 बार आएगा मीन्स 180 डिग्री में, क्योंकि टोटल 360 है और 2 फोल्ड दिखा रहा है मीन्स 2 टाइम्स आएगा, तो 180 में हर 180 डिग्री के बाद आपको सिमिलर फेस देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर 180 डिग्री आप जाते हो तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको सिमिलर फेस और एक देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पर हर 120 में, क्योंकि देखिए 3 फोल्ड दिखा रहा है, ठीक है, 3 फोल्ड दिखा रहा है मीन्स कितना में आएगा आपको 360 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। हर 120 डिग्री में आपको सिमिलर फेस देखने को मिलेगा। कोई मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन का बात हो रहा है, आपको पता ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। देन यू हैव 4 फोल्ड। देखिए यहाँ पर अगर बात होगा 4 फोल्ड का, तो ऑब्वियसली अगर एक वर्टिकल एक्सिस है जो कि 4 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, और ये वर्टिकल एक्सिस पूरा मतलब परपेंडिकुलर टू रहेगा टू द योर प्रोजेक्शन प्लेन। ओके, प्रोजेक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करके बता सकता हूँ। सपोज ये क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये दोनों फेस में भी इक्वल ना दिखता हो तो इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए कि ये मतलब एक क्यूब है। नहीं तो फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली क्यूब दिखेगा तो ही अच्छे से इमेजिन हो पाएगा। तो हाँ ये देखिए अगर ये वर्टिकल एक्सिस का मैं बात करूँ, इस एक्सिस के अगर थ्रू हम रोटेट करते हैं क्रिस्टल को, ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू अगर क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं, सिमिलर फेस ये देखिए इस तरह का सिमिलर मतलब फेस आपको 4 टाइम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को ही अगर मैं एक स्पीयर के अंदर ले लेता हूँ, ये चीज़ आपको इमेजिन करना होगा कि हाँ सेम फेस कितने टाइम्स आएंगे, 4 टाइम्स आएंगे। अगर 4 टाइम्स आ रहे ड्यूरिंग और कंप्लीट 360 ऑफ रोटेशन,
तो ऑब्वियसली मतलब 4 टाइम्स आपको फेस दिखेगा, और ये जो फेस क्या है, तो इसी को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर डॉट के थ्रू। ये देखिए 4 टाइम्स आ रहे हैं, 4 टाइम्स आ रहे हैं मीन्स ड्यूरिंग मतलब योर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन 4 टाइम्स आ रहा है, 4 फोल्ड, इसीलिए हम यहाँ पर सॉलिड स्क्वायर ले रहे हैं एट द सेंटर, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है, हर 90 डिग्री पे सिमिलर फेस आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या रहेगा, मतलब इसी प्रोजेक्शन प्लेन पे ही कहीं ना कहीं मतलब लाई कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे का कंडीशन अलग है। वहीं अगर बात हो 4 बार का, तो देखिए कुछ इस तरह आएगा। 4 बार का जब भी बात होगा, क्योंकि इससे पहले बट यहाँ पर 4 बार बोलने से अच्छा बार 4 बोलिए, क्योंकि हाँ इससे पहले मैं आपको किसको क्या बोलना है टर्मिनोलॉजी के बारे में सिखा रहा था, तो वहाँ पर मैं आपको 4 बार के बारे में बोला था, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इज़ बार 4 बोलना इज़ मोस्ट करेक्ट, ठीक है। आपको अगर पूरा परफेक्शन के साथ अगर वर्डिंग को बोलना है, वर्डिंग को प्रोनाउंस करना है, तो आप इसको बार 4 बोलिए, ठीक है, ना कि 4 बार, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो 4 बार और यू कैन से बार 4, ठीक है, बार 4 ही बोलिए, इट्स मोर करेक्ट। ओके, तो इसको किस तरह बार 4 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बार 4 का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है रोटो इन्वर्जन का, मतलब 4 फोल्ड सिमेट्री तो दिखा रहा है, लेकिन वो रोटो इन्वर्जन दिखा रहा है, मीन्स 2 बार ऊपर दिख रहे हैं, प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर 2 बार फेस दिख रहे हैं, 2 बार प्रोजेक्शन प्लेन के नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर 2 बार फेस सिमिलर फेस दिखेगा और नीचे सिमिलर फेस दिखेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये मतलब इसके के लिए इमेज नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये इमेज है इसका। तो ये क्या यहाँ पर हो क्या रहा है, 4 बार को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए वो भी बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फिर बार 4 का प्रोजेक्शन को सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद भी जब हम सीखेंगे इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम का, जब हम बात करेंगे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत टाइम आएगा बार 4, ठीक है। तो उसको मतलब वहाँ पर और मैं नहीं समझाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, किस तरह प्रोजेक्शन करते प्रोजेक्शन सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया, ऑब्वियसली आप खुद भी ये सब चीज़ कर सकते हो अगर बुक आप पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक जो रहता है वो कोई आपको बता के नहीं देता, ठीक है। और वो जो बिगिनर्स है उनको समझने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ठीक है। इसीलिए आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम बार 4 को किस तरह देख मतलब बनाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर मिरर प्लेन है क्या, नहीं है, मिरर प्लेन नहीं है मीन्स यहाँ पर, और ये मतलब यहाँ पहले हमें देखना मिरर प्लेन है क्या। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है तो हम जो आउटर पेरीमीटर बनाएंगे वो क्या रहेगा, और ये कैन से प्रिमिटिव सर्कल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस को। और वर्टिकल एक्सिस को अगर परपेंडिकुलर में अगर कोई मिरर प्लेन होता है, यहाँ पर बाई एम लिखा था, ठीक है, बट एम नहीं है, यहाँ पर हम डैश लाइन को लेंगे कुछ इस तरह। ये तो हमने ले लिया। उसके बाद क्या, ये मतलब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस का। तो वर्टिकल एक्सिस अगर मतलब बार 4 है, वर्टिकल एक्सिस का सिंबॉलिक बार 4 है, तो ये देखिए बार 4 के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। बार 3 के लिए भी अलग है, ठीक है, बार 6 का भी अलग है। हर एक चीज़ हम सीखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए वर्टिकल अगर एक्सिस है और वो बार 4 उसका जो भी मतलब है, तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर एक्सिस हम पहले ले लेते हैं, कुछ एक्सिस ना भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन आप न्यू है तो आपके रेफरेंस के लिए ले लेने से इस बेटर। बट यहाँ पर देखिए मिरर प्लेन का बात नहीं हो रहा है, मीन्स एक्सिस भी डैश्ड लाइन में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सिस का हमें मतलब कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया, तो एक्सिस को हम कंसिडर नहीं करें, सिर्फ हम वर्टिकल एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो बार 4 है मीन्स क्या, हर 90 डिग्री में एक फेस मतलब आएगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, 2 फेस ऊपर रहेंगे, 2 फेस नीचे। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से 90 डिग्री जाना है, यहाँ से मैं 90 डिग्री यहाँ तक पहुँचा। आफ्टर दैट यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे क्या करना है, इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मीन्स यहाँ पर है तो इसको नीचे मतलब इन्वर्ट कर देना यहाँ पे, यहाँ से ये इन्वर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्ट होगा तो ये सॉलिड है ना, मीन्स ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक फिर से यहाँ पर हम ना पहुँच जाए और यहाँ पर जब तक सॉलिड डॉट ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए तो हमें क्लॉकवाइज हमेशा से ही चलना है। यहाँ पर क्या है, हॉलो डॉट है। फिर यहाँ से हम 90 डिग्री आएंगे, क्योंकि 4 फोल्ड है तो 90 डिग्री फिर यहाँ से आएंगे। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री आए, फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वर्ट करना है, ठीक है। रोटेशन 90 डिग्री का रोटेशन इन्वर्जन, क्योंकि रोटो इन्वर्जन है, ठीक है। फिर हम इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर से यहाँ हम इन्वर्ट कर, यहाँ से अगर इन्वर्ट करते हैं यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ऑपोजिट बात हो रहा है इन्वर्ट का। तो यहाँ पर ये क्या था, हॉलो था,
क्योंकि इसको हम यहाँ 90 डिग्री लेके आके इन्वर्ट किए तो ये होलो था, तो ये होलो को फिर हम यहाँ पर 90 डिग्री लेके आके क्लॉकवाइज यहाँ पर इन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा सॉलिड, ये नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा। देन इसके बाद फिर क्या करना है, फिर यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमेशा से हमें चलना है, जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ से फिर यहाँ से हमें 90 डिग्री यहाँ आना है। आफ्टर रीचिंग 90 डिग्री फिर हमें क्या करना है, इन्वर्जन करना है, क्योंकि बात हो रहा है रोटो इन्वर्जन का बार है, ठीक है। तो यहाँ पर से फिर हमें इन्वर्ट करना है, कि इन्वर्ट करना है यहाँ से, तो यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम पहुँचेंगे। बट कंडीशन क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए सॉलिड डॉट था, सॉलिड डॉट को हम रोटेट किए, अब सॉलिड डॉट को इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर होलो बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए होलो आ गया। फिर सेम मतलब प्रोसेस को फॉलो करना है, यहाँ से फिर 90 डिग्री चलेंगे तो ये मतलब क्या है, होलो है, तो इसका जहाँ पर भी इन्वर्जन होगा वो क्या सॉलिड में आएगा यहाँ पर, तो इसका इन्वर्जन करेंगे सॉलिड, यहाँ पर पहुँच गए ना, तो एक बार जहाँ मतलब जहाँ से चल रहे थे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे। तो इसी तरह बनता है बार 4 का आपका प्रोजेक्शन। देन हम आते हैं 6 का, तो किस तरह प्रोजेक्शन लगा, देखिए 6 मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस है और परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू आपको क्रिस्टल भी मैं बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह रहेगा। तो नीचे का पार्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, आई होप आपको इमेजिन हो गया होगा। ये मतलब एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं क्रिस्टल को तो सिमिलर फेस आपको 6 टाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ कितने हर 60 डिग्री में एक बार आपको देखने को मिलेगा। तो इस जब भी 6 फोल्ड सिमेट्री दिखाए तो सेंटर में हम एक हेक्सागोन लेते हैं, ठीक है। और ये क्या परपेंडिकुलर है, इस तरह अगर एक्सिस रहता तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, फ्रंट टू बैक रहता तो हम इसको हॉरिजॉन्टल बताते हैं, फ्रंट टू बैक रहता तो। लेकिन ये फ्रंट टू बैक तो नहीं है, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर वर्टिकल ऑब्वियसली सेंटर में ही आएगा। तो ये देखिए हेक्सागोनल मीन्स 6 टाइम आएगा और हर 60 डिग्री में। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर मतलब 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री में और एक फेस से सिमिलर फेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बार रहता इन्वर्जन का कंडीशन रहता तो वो कुछ अलग रहता, ठीक है। तो हाँ यहाँ देखिए 6 बार का भी है, 6 बार का भी चलिए फिर सीखते हैं। तो 6 बार का देखिए 6 बार को ही, और यू कैन से बार 6, जो भी आपको ईजी लगता है वो बोलिए, बट मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग से बार 6 इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो हाँ बार 6 को ही 3 डिवाइडेड बाई m बोला जाता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जब हम टेट्रागोनल मतलब हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पर और भी अच्छे से क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर मतलब 3 डिवाइडेड बाई m बोल रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली सॉलिड लाइन हम लेंगे, और सॉलिड लाइन लेंगे तो ऑब्वियसली उसके नीचे एग्जैक्टली और एक फेस रहेगा, बुल साइज से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। लेकिन कंडीशन क्या है बार 6 का, तो ये देखिए और कितने टाइम आएगा फेस, बार 6 को ही हम क्या 3 बाई m बोल रहे हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 तो हर 120 डिग्री में आएगा। हर 120 डिग्री में देखिए 120 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बुल साइज हम लेंगे। तो बार 6 में फिर यहाँ पर 3 कैसे लेके आ रहे हैं, तो चलिए फिर समझते हैं। बार 6 को ही हम पहले करके देखते हैं। बार 6 को यहाँ पर करना क्या है, फिलहाल के लिए मुझे कुछ नहीं पता 3 बाई m लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इसी को ही मतलब बार 6 को ही क्रिस्टलोग्राफर्स ने 3 बाई m ऐसा कंसिडर किया या फिर 3 बाई m ही बताया है, ठीक है, बार 6 को। और वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बार 6 को हमें लेना है, जैसे हम बार 4 ले रहे थे, इससे पहले हमने बार 4 लिया, तो इसी तरह हम बार 6 लेंगे। और जब भी बात आता है बार का ना, तो अंदर एक आपको होलो स्पेस दिखाना है, ठीक है। अगर बार 3 का बात रहता तो कुछ इस तरह हम एक होलो स्पेस दिखाते, बार 4 के लिए हम कुछ इस तरह एक होलो स्पेस दिखा रहे थे, बार 6 के लिए भी हम एक होलो स्पेस दिखाएंगे, ठीक है। तो होलो स्पेस यहाँ पर बार 4 के लिए हम एक ट्रायंगल इस तरह ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका बार 6, ठीक है, नॉट बार 3 बाई m को हम बाद में देखेंगे। तो हाँ ये बार 6 हो गया। तो पहले यहाँ पर मैं एक्सिस निकाल लेता हूँ ताकि 60 डिग्री मेजरमेंट करने में हमें इजी हो। और वो एक्सिस कहाँ से आ रहे हैं, जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे वहाँ मैं आपको एक्सिस के बारे में बताऊँगा, हर क्रिस्टल सिस्टम में किस तरह का एक्सिस रहते हैं, क्या रहते हैं, ठीक है। तो देखिए हर 60 डिग्री में मेरा क्योंकि ये बात हो रहा है 6 का, ठीक है, 6 फोल्ड का मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो रहा है 60 डिग्री, हर 60 डिग्री में हो। लेकिन यहाँ पर बार का कंडीशन है, मीन्स हम यहाँ पर हर 60 डिग्री में जाएंगे, और 60 डिग्री में पहुँचने के बाद हम फिर वहाँ पर से इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इन्वर्जन करेंगे, क्योंकि बार का बात आ रहा है, इन्वर्जन का बात आ रहा है, रोटो इन्वर्जन का। तो मैं स्टार्ट अगर यहाँ से करता हूँ, एक फेस है मेरा यहाँ पे,
यहाँ से मुझे जाना है 60 डिग्री, तो यहाँ से मैं अगर 60 डिग्री चाहता हूँ, यहाँ पर हो गया मेरा 60 डिग्री। और आफ्टर दैट 60 डिग्री यहाँ पर मैं पहुँचने के बाद इसे क्या करूँगा, इन्वर्ट करूँगा। तो इन्वर्ट करूँगा, ये एक्सिस का क्या अपोजिट एंड यहाँ पर है, नीचे है मीन्स ये एक्सिस का ऊपर में आएगा। यहाँ पर मैं किस से रिप्रेजेंट किया था, ये फेस कहाँ था, ऊपर में था प्रोजेक्शन प्लेन के, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो इसलिए मैं हॉलो। फिर यहाँ से फिर सेम करना है आपको, सेम 60 डिग्री आना है, ठीक है। और ये सब क्लॉकवाइज चलेगा, तो 60 डिग्री यहाँ पर मैं आ गया। और तब कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पर फिर से सॉलिड डॉट ना आ जाए। तो 60 डिग्री आने के बाद फिर से यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन्वर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर फिर से इन्वर्ट करता हूँ, यहाँ से 60 डिग्री रोटेशन देन इन्वर्जन, रोटो इन्वर्जन, रोटेशन इन्वर्जन, तो यहाँ पर इन्वर्ट कहाँ होगा, यहाँ पे। और ये होलो है तो यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ से फिर मुझे ये आना है यहाँ पे, क्योंकि रोटेशन कितना हर 60 डिग्री में 60 डिग्री आना है मुझे। और इसको फिर क्या करना है, ये चीज़ को देखिए, ठीक है। यहाँ पर होगा 60 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे 60 डिग्री अगर होता है, यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्जन होकर यहाँ पे। और सेम चीज़ यहाँ पर फिर जब आएंगे, यहाँ 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री यहाँ होने से ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये देखिए इससे पहले, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले है, तो ये भी इससे पहले आया, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री, तो ये इससे पहले था, तो अपोजिट में यहाँ पर उसके बाद गया। तो लाइक दैट यहाँ पर जब हम पहुँच रहे हैं आफ्टर दैट पॉइंट, यहाँ से फिर हम 60 डिग्री जाएंगे। यहाँ पर 60 डिग्री को फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। और ये सॉलिड है तो होलो में आ जाएगा, इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या आया, होलो आया। जब तक यहाँ पर सॉलिड ना आ जाए, मतलब हम सॉलिड से चले थे, सॉलिड में पहुँच जाएंगे तो रुक जाएंगे। फिर यहाँ से आना है होलो से 60 डिग्री, यहाँ पर इसको इन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, होलो से हम चले थे तो यहाँ पर अभी क्या बनेगा आपको, होलो से था तो ये सॉलिड डॉट बनेगा, तो यहाँ पर एक सॉलिड डॉट मैं देता हूँ। और इसी सॉलिड डॉट को फिर आपको ये सॉलिड डॉट को रोटेट करना है यहाँ पर 60 डिग्री, फिर इन्वर्ट करना है। अगर रोटेट यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ से इन्वर्ट करूँगा तो यहाँ सॉलिड क्या होलो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गए, फिर इसी होलो को 60 डिग्री आपको लेके जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आता है 60 डिग्री, फिर इसको इन्वर्ट करना है तो होलो आ जाएगा सॉलिड में। तो यहाँ पर से चले थे हम, यहाँ पर फिर पहुँच गए। तो देखिए, और ये जो था इसी के साथ ये सेम है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफर्स ने इसी को ही 6 के ऊपर जो बार है या बार 6 को ही बोला 3/m के साथ इक्वल कर दिया। तो इसका पोजीशन कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे बार 6 को ही 3/m बोला जा रहा है, ठीक है, लाइक दैट बार 2 को ही m बोला जाता है, ठीक है, बार 2 को ही m बोला जाता है। बट अब ऐसा नहीं कि बार 6 है तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि 3 का हाफ होता है, 6 का हाफ होता है 3 और m। तो लाइक दैट जब बात होगा बार 4 का, तो 4 का हाफ होता है 2 और m। ऐसा कंसिडर कभी भी मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बट इक्वल इसके साथ नहीं है। देन क्या 8 के ऊपर अगर बार रहा तो उसको क्या हम 4/m ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 8 बार का मतलब हाईएस्ट अभी तक हमने देखा कि ना 6 फोल्ड सिमेट्री आपको दिख रहा है एक वर्टिकल एक्सिस में, वो भी हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 8 फोल्ड अभी तक मतलब ओवरऑल अगर हम देखें 8 फोल्ड का नहीं मिला है। तो हाँ, इस तरह के नहीं आते हैं सिमेट्री, अभी तक तो नहीं मिले हैं। बट हाँ, बार 6 को ही 3/m हम कंसिडर करेंगे और बार 2 को ही m हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ का प्रूफ भी मैं आपको अभी दिखा दिया, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हुएन, तो चलिए फिर देखते हैं और भी कुछ। हुएन ए फेस पोल लाए ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्फीयर, अगर कुछ ऐसा फेस रहे, फेस का पोल का मतलब क्या है, ऑब्वियसली फेस से जो है मतलब आर द सेंटर से हम क्या कर रहे थे, एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे। किसका सेंटर से, स्फीयर का सेंटर से। और स्फीयर और क्रिस्टल का सेंटर मस्ट भी कोइंसाइड, वहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे। और वो लाइन को तब तक हम एक्सटेंड कर रहे थे जब तक कि वो कहीं ना कहीं स्फीयर को टच ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। और इंटरसेक्ट जहाँ पर भी कर रहा था, जिस फेस के थ्रू वो लाइन जा रहा था, उसी फेस का जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा था, उसी फेस का हम उसको पोल बोल रहे थे, उसी को ही हम बोल रहे थे फेस पोल। तो क्या हो, अगर ऐसा कंडीशन आए, फेस का पोल लाई ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का इक्वेटर पे ही लाई करे, देन रिप्रेजेंटिंग ए वर्टिकल फेस, ठीक है। तो वर्टिकल फेस का कंडीशन में वैसे ही आएगा, तो उसको मैं भी आपको उसको भी बताता हूँ। इट्स प्रोजेक्शन विल एंड अप ऑन द पेरीमीटर ऑफ द प्रोजेक्शन प्लेन एंड विल बी गिवन इन द स्टेरियो डायग्राम आज स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो कई किस, ये देखिए कुछ इस तरह रहेगा। तो ये मतलब जितना भी हमने सेंटेंस पढ़ा, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि
फेस का पोल क्या है वो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये क्रिस्टल है और इसको हम स्फीयर में कंसीडर कर रहे हो। क्रिस्टल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर मस्ट भी कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह है। तो यहाँ से फेस पोल हम ड्रॉ कर रहे थे, मतलब ये सेंटर से कोई भी एक फेस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, और ये परपेंडिकुलर तब तक हम एक्सटेंड कर रहे थे जब तक कि वो स्फीयर को कहीं ना कहीं कट ना करे, और जहाँ पर भी कट कर रहा था उसी पॉइंट को हम बोल रहे थे फेस का पोल, ठीक है। बट ये कहाँ, ये स्फीयर के ऊपर आया, ठीक है, और इसी स्फीयर फिर यहाँ पर से फिर हम अगर ये इस पे इसको कनेक्ट करें तो ये चीज़ हमने देखा था, तो इसको कनेक्ट जहाँ पर भी वो कट कर रहा था उसी को ही फिर हम मतलब फेस को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसी को ही हम बोल रहे थे ये फेस का जो प्रोजेक्शन है पर्टिकुलर यही फेस का, तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर फेस पोल यहीं पे मतलब प्रोजेक्शन प्लेन पे ही आए, मीन्स प्रोजेक्शन मतलब वर्टिकल फेस रहेगा तो ऑब्वियसली आएगा। ये देखिए अगर फेस वर्टिकल रहता है तो इसी को ही मैं एक सर्कल में लेके आ रहा हूँ। तो देखिए सेंटर है सर्कल का और स्फीयर मतलब आपका स्फीयर का और क्रिस्टल का सेंटर मस्ट बी कोइंसाइड। तो यहाँ इस फेस के लिए मैं अगर फेस पोल ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, तो इससे मैं यहाँ पर से मुझे इस फेस के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है और ये तब तक एक्सटेंड करा जब तक ये कट ना करे। तो देखिए ये आपको बन रहा है फेस पोल, और ये फेस पोल किसके ऊपर आ रहा है अगर आप इमेजिन कर पाओ तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर जब भी आपको कुछ इस तरह का फेस मिले जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे ही आए तो उसको हम कुछ इस तरह ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का अगर वर्टिकल फेस रहे, दो फेस है, तो कुछ इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को ही हम एक स्फीयर के अंदर इमेजिन करते हैं तो देखिए इसी के ऊपर आ रहा है फेस पोल, तो इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पर करना है कि यहाँ पर करना है डिपेंड करता है उसका ओरिएंटेशन के ऊपर। तो आई होप आपका एक बेसिक क्लियर हो गया है। इसके बाद हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्शन सीखेंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।